नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। कोरोना संक्रमित हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। कहा राष्ट्रपति बाइडेन में हल्के लक्षण हैं। साथ ही कहा राष्ट्रपति ने वैक्सीन भी लगवा रखी है, डोजेज सभी ले ली हैं। बाइडेन ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर शांति वार्ता की बहाली नहीं करने का आरोप लगाया। प्रवक्ता ने कहा अमेरिकी प्रशासन यूक्रेन को रूस से बातचीत करने से रोक रहा है। यह भी कहा कि यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए मजबूर कर रहा है अमेरिका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सेहत को लेकर उठ रहे सवालों का रूसी सरकार ने जवाब दिया। कहा उन्हें नहीं है कोई परेशानी। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन की सरकारें ये झूठ फैला रही। रूस ने जर्मनी के लिए दोबारा शुरू की प्राकृतिक गैस की सप्लाई। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के द्वारा पिछले 10 दिनों से बंद थी गैस सप्लाई। जर्मनी की सरकार को था शक कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस रोक सकता है सप्लाई। अमेरिका से मिले यूक्रेन के आधुनिक हथियारों पर रूस का निशाना। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। पोर्ट सिटी ओडेसा में हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर हमारी सेना का हमला। सैन्य रिजर्व प्रशिक्षण केंद्र को तबाह करने में सफल रहा। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने दिया इस्तीफा। विश्वास मत पर होने वाले मतदान का उनके ही गठबंधन ने किया था बहिष्कार। बहुमत खोने के बाद राष्ट्रपति को द्रागी ने सौंप दिया इस्तीफा। इटली में 3 सालों में तीसरी सरकार गिरी। श्रीलंका में प्रदर्शन विरोध के बीच रानिल विक्रमसिंघे ने शपथ ले ली। न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। नए राष्ट्रपति पर आर्थिक संकट से देश को उबारने की चुनौती। दक्षिणी यूरोप के कई देशों के जंगलों में आग। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस के बाद स्लोवेनिया और अल्बानिया के जंगलों में आग। हेलीकॉप्टरों के द्वारा बड़े पैमाने पर शुरू आग बुझाने का काम। स्लोवेनिया में 200 लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तरी इराक पर टर्की द्वारा बमबारी किए जाने के बाद बगदाद में जबरदस्त प्रदर्शन। टर्की के दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में इराकी लोगों ने प्रदर्शन किया। टर्की के इस हमले में 8 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में बड़ा तूफान। भारी बारिश, तूफान के कारण भर गया पानी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चली। 7 मीटर ऊंची उठ रही समुद्र की लहरें। सरकार ने वेलिंगटन आसपास के इलाकों के लिए चेतावनी जारी की। इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने गुरुवार को अपना इस्तीफा दे दिया। दरअसल विश्वास मत में प्रमुख गठबंधन सहयोगियों के हिस्सा न लेने के कारण द्रागी को इस्तीफा देना पड़ा। माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा देने से जल्द देश में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री द्रागी ने सुबह सुबह राष्ट्रपति भवन पहुंचकर अपना इस्तीफा इटली के राष्ट्रपति सर्गियो मैत्रेला को सौंप दिया। राष्ट्रपति भवन के अनुसार उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। द्रागी सरकार को कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने के लिए कहा गया। पिछले 3 वर्षों के अंदर इटली में 3 बार सरकार गिर चुकी है। 24 फरवरी से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इसका खमियाजा दोनों देश की जनता उठा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के लोगों को उठाना पड़ा, जिन्हें इस युद्ध में अपना घर बार सब कुछ छोड़ना पड़ा है। जिंदगी की चाहत और युद्ध की दहशत की वजह से यूक्रेन के दोनेत्स्क से स्थानीय लोग अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर हैं। बुधवार को दोनेत्स्क क्षेत्र के पेक्रोवस्क रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में लोग निप्रो और लवीव के लिए रवाना हो गए। इनमें ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और बीमार लोग शामिल थे। इन लोगों में कई लोग ऐसे भी हैं जिनका घर रूसी मिसाइल अटैक में तबाह हो गया है और अब उनके पास यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। लिहाजा ये लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में रूस ने डोनबास में हमले तेज किए हैं, इसलिए लोगों का यहाँ से पलायन जारी है। Ну, как бы мы решили уехать. Да, рядышком. А куда? Хмельницк. Там есть родственники кто-то? Ну, подруга поехала с ребенком. अपने घरों को रूसी हमले में खो चुके ये लोग अब दूसरे शहर और देश का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब भी रूस इस बात का दावा कर रहा है कि वो हमलों में नागरिकों और उनके घरों को निशाना नहीं बना रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहने के बाद रूस ने यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में
हमले तेज कर दिए हैं। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी को शुरू हुए युद्ध में यूक्रेन को जान माल का काफी नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो। दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने इमैनुअल मैक्रों का बिल्कुल नया अवतार दिखा। वो बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलते नजर आए। सूट बूट पहने मैक्रो पहली ही कोशिश में गेंद को बास्केट में डालने में सफल रहे। इस दौरान मैक्रो बिल्कुल पेशेवर खिलाड़ी की तरह बास्केटबॉल मैदान में नजर आए। उनके इस अंदाज ने हर किसी को प्रभावित किया। एक औद्योगिक परिसर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में बदलने के मौके पर मैक्रो यहां पहुंचे थे। उन्होंने जायजा भी लिया, बच्चों का हौसला भी बढ़ाया और एक अच्छे खिलाड़ी होने का परिचय दिया। खबर ब्राजील की, जहां के समुद्री तट पर फ्रेंच कलाकारों ने एकजुटता का संदेश दिया। दरअसल कुछ फ्रेंच कलाकारों ने मिलकर ब्राजील के रियो द जेनेरो में समुद्री तट के पास रेत पर पेंटिंग बनाई। कलाकारों के अनुसार ये पेंटिंग दुनिया भर में सौहार्द, एकजुटता का संदेश देगी। लगभग 1500 मीटर स्क्वायर में बनी इस पेंटिंग को कलाकारों की दुनिया भर के कई देशों में इसी तरीके से 50 से अधिक पेंटिंग्स बनाने की बात के तौर पर देखा जा रहा है। पेरिस के एफिल टावर से लेकर न्यूयॉर्क में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर तक इसी अंदाज में इन कलाकारों ने चित्रकारी की और लोगों के दिल को छुआ। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।